हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 19 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक था? तो दोस्तों, जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो सड़कों का घनत्व सबसे अधिक आपके केरल राज्य में था। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। अब जनगणना से संबंधित कुछ बिंदु याद कर लेते हैं। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। अगर पूछा जाए आजादी के बाद तो ये आपकी 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और दोस्तों, जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जाने से पहले कुछ पैरामीटर उनसे संबंधित राज्य भी देख लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाए सबसे अधिक आबादी वाला राज्य तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगर पूछा जाए सबसे कम आबादी वाला राज्य संघ शासित प्रदेश, अगर राज्य संघ शासित प्रदेश ये पूछा जाए तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, अगर उच्चतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आपका हो जाएगा दिल्ली। अगर पूछा जाए उच्चतम लिंग अनुपात वाला राज्य तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? केरल। अगर पूछा जाए उच्चतम साक्षरता वाला तो केरल, उच्चतम घनत्व वाला आपका बिहार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया? नाइटहुड की, ठीक है दोस्तों, नाइटहुड की। तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में 1919 में ब्रिटिश सरकार को द सर मतलब नाइटहुड पुरस्कार लौटा दिया। मतलब जो उनको उपाधि दी गई थी वो आपकी जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ उसको देखकर उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। और दोस्तों, जो आपका जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ उसमें क्या क्या हुआ था? ब्रिटिश सेना के हाथों 179 निर्दोष लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार किसने शुरू किया? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? खान अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा की गई थी। सन 1929 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, इस आंदोलन को और किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन गांधी के अहिंसक आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? आर्थ्रोपोडा से संबंधित जीव के आपको नाम बताना है। तो दोस्तों, आर्थ्रोपोडा से जो संबंधित जीव हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं। झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, सेंटीपीड हो गया, मिलीपीड हो गया, कॉकरोच हो गया, तितली हो गया, मच्छर और चींटियां, ये सभी क्या है? ऑर्थ्रोपोडा संघ से जुड़े हुए जीव के नाम है। ऑर्थ्रोपोडा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑर्थोन, जिसका मतलब होता है संयुक्त, पोडोस, जिसका मतलब होता है पैर, मतलब संयुक्त पैर वाला जीव। अगला प्रश्न है, दिव्यांग जन अधिनियम कब आया? तो दोस्तों, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है 2016 को संसद में पारित किया गया था और इसे 19 अप्रैल 2017 से लागू किया गया था। इस अधिनियम में दिव्यांगता की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया। तो दोस्तों, 2016 में आपका क्या हुआ? अधिनियम आया संसद में और पास कब कर दिया गया? 2017 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, जो वर्धा नदी आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों, और भी कुछ नदियां हैं जो गोदावरी नदी की सहायक नदी, उनके नाम भी हम देख लेते हैं। जैसे प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, सबरी, प्रवर, वर्धा, वेनगंगा और मनेर भी शामिल हैं। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और दोस्तों, जो आपकी गोदावरी नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थान है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, त्र्यंबकेश्वर, नासिक के पास, महाराष्ट्र, जो भारत में। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? नासिक में आपका त्र्यंबकेश्वर है, वहां पे आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जहां से निकलती है। अगला प्रश्न है, उड़ीसी नृत्य से कौन कौन संबंधित है? तो दोस्तों, उड़ीसी नृत्य से आपके केलुचरण महापात्र हैं, शोभना नारायण हैं, सुजाता महापात्रा हैं और रुक्मिणी देवी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है वो है आपके 75।
दोस्तों प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ और भी अनुच्छेद हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 74, तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उनके वेतन, उनके कार्यकाल जैसे मंत्रियों के अन्य प्रावधान भी होंगे। अगला पृष्ठ, अगला मतलब अनुच्छेद क्या है, अगला अनुच्छेद आपका 77, इसमें कहा गया है भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78, इसमें बताया गया राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित प्रधानमंत्री की शक्ति। ठीक है, अगला क्या है, अगला आपको बताना है संवैधानिक प्रधान। ठीक है, जो संविधान से आपको प्रधान दिए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 74 में क्या बात कही गई है, राष्ट्रपति की सलाह व सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जो बता ही दिया था अभी। अनुच्छेद 75 में क्या बताया था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मतलब की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा ही, लेकिन जो मंत्रियों अन्य मंत्री होंगे वो होंगे आपके प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, मतलब उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है ये आपको बताना था। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब दोस्तों उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, उसका निवास। तो दोस्तों उ से आपका उपराष्ट्रपति, मतलब अनुच्छेद 63 में आपका क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति पद के बारे में। स से सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। का से क्या होता है, कार्य, मतलब अनुच्छेद 65 में क्या आपका कार्य है। नी से क्या हो जाएगा आपका निर्वाचन, अनुच्छेद 66 में आपका क्या हो जाएगा निर्वाचन। का से क्या हो जाएगा कार्यकाल, अनुच्छेद 67 में आपका है कार्यकाल, कितने साल का, 5 साल का। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध संगति किस वर्ष और कहाँ हुई। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बौद्ध संगति जो भी हुई है चारठी, पहली, दूसरी, तीसरी, कहाँ पे हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे, वर्ष क्या था, सब दे दिया है। अब इन्हें भी याद कर लीजिए। देखिए पहली बौद्ध संगति ये आपकी कहाँ हुई, राजगृह में हुई। संरक्षक कौन था, अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व हुई। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई, उस समय संरक्षक इसका कौन था, कालाशोक। अध्यक्ष कौन था, शुभकामी, और ये कब हुई, 383 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, अगला मतलब जो बौद्ध संगति हुई जो तीसरी, वो कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई, और उस समय संरक्षक कौन था, अशोक था। अध्यक्ष कौन था, मोंगलीपुत्र तिस्सु था, और ये कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व हुई। और जो चौथी बौद्ध संगति थी ये कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क संरक्षक थे और वसुमित्र क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और 72 ईस्वी में ये हुई थी। तो आपसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था चौथी बौद्ध संगति किस वर्ष और कहाँ हुई। तो दोस्तों ये कहाँ हुई, 72 ईस्वी में आपके कुंडलवन कश्मीर में हुई। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दोस्तों आपको 11 मौलिक कर्तव्य जब पता होंगे तो आप बता लेंगे कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि 11 मौलिक कर्तव्य के नाम बताओ, तो दोस्तों संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, जब आह्वान किया जाए तो देश की रक्षा और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करना, भाईचारे की भावना को बढ़ाना, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, और सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। तो दोस्तों इसमें जो 10 आपके मौलिक कर्तव्य हैं ये कब जोड़े गए थे, आपके जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसके द्वारा जोड़े गए थे। और दोस्तों आपका जो 11वां आपका मौलिक कर्तव्य है ये आपका कब जोड़ा गया, ये आपका जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन। ये कब आपका हुआ था, 2002 में, जिसके तहत आपका ये 11वां जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अभिनव बिंद्रा ने कितनी बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और वो किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों ये भारत के एक प्रमुख निशानेबाज हैं। ठीक है, इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में भाग लिया, 2004 में ओलंपिक में भाग लिया, 2008 में बीजिंग चाइना वाले जो ओलंपिक हुए थे उसमें भाग लिया, और इसमें ये गोल्ड मेडल लेके आए थे 10 मीटर राइफल में, और 2016 में भी इन्होंने भाग लिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पहला मेडल ओलंपिक में किस खेल में आया था।
ठीक है, ये आपको बताना था। तो दोस्तों जो आपका पहला मेडल आया था वो आया था आपके 10 मीटर राइफल में। कौन लेके आए थे? आपके अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और ये कहाँ पे हुए थे? उस ओलंपिक में लाए थे 2008 में बीजिंग ओलंपिक में लाए थे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि विजेंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों आपके जो विजेंदर सिंह हैं ये आपके किस खेल से संबंधित हैं? मुक्केबाजी से। और इन्होंने जो आपके बीजिंग चाइना में जो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने कौन सा पदक लेके आए थे? कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।